अगर आपको लगता है कि दुबई दुनिया का सबसे अमीर और महफूज शहर है, तो आज आपकी यह सोच हमेशा के लिए बदलने वाली है। जरा सोचिए, जिस शहर में बसने का सपना पूरी दुनिया देखती है, आखिर वहां के बड़े बड़े अरबपति आधी रात को अपनी 50-50 करोड़ की फेरारी और बुगाटी एयरपोर्ट पर लावारिस छोड़कर क्यों भाग रहे हैं। दुबई एयरपोर्ट की पार्किंग में आज ऐसी हजारों गाड़ियां धूल फांक रही हैं, और सबसे रोंगटे खड़े कर देने वाली बात, इन गाड़ियों की चाबियां अंदर ही छूटी हुई हैं। आखिर वो कौन सा खौफ है जो एक रईस इंसान को अपनी करोड़ों की दौलत छोड़कर अपनी जान बचाने पर मजबूर कर रहा है? क्या 2026 के अंत तक कंक्रीट और शीशे से बना यह जन्नत जैसा शहर पूरी तरह से एक वीरान खंडहर में बदलने वाला है? वो खौफनाक डेप्थ लॉ क्या है जिसने लोगों की रातों की नींदें उड़ा दी हैं? बुर्ज खलीफा की चकाचौंध के पीछे छिपे खून, पसीने और खौफ के उस डार्क सीक्रेट का पूरा सच जानने के लिए एक बार यह वीडियो पूरा जरूर देखें। चलिए रेगिस्तान के इस सबसे अकल्पनीय और खौफनाक रहस्य की शुरुआत करते हैं। बुर्ज खलीफा का सच। हम सब ने बुर्ज खलीफा को आसमान छूते और बादलों को चीरते हुए देखा है। इसे दुनिया की सबसे शानदार इंजीनियरिंग का नमूना कहा जाता है। दुनिया भर से लोग इसके सामने खड़े होकर खुद को खुशकिस्मत मानते हैं। लेकिन इस चकाचौंध के ठीक नीचे एक ऐसा कड़वा और बदबूदार सच छिपा है जिसे सुनकर आपको शायद इस शहर की प्लानिंग पर घिन आ जाएगी। क्या आप यकीन करेंगे कि जब दुबई में इन गगनचुंबी इमारतों को अंधाधुंध तरीके से खड़ा किया जा रहा था, तब शहर के प्रशासन ने सीवर के बुनियादी ढांचे पर ध्यान ही नहीं दिया? जी हाँ, सालों तक बुर्ज खलीफा और दुबई की कई बड़ी और आलीशान इमारतों का सीवेज सिस्टम शहर के मुख्य सीवेज ग्रिड से जुड़ा हुआ ही नहीं था। जरा सोचिए, इन इमारतों में रहने वाले हजारों लोगों का रोजाना का मलमूत्र और कचरा आखिर कहां जाता था? इसके लिए हर दिन 24 घंटे बड़े बड़े सीवेज ट्रकों का इस्तेमाल किया जाता था। ये ट्रक इन आलीशान इमारतों के बेसमेंट से कचरा भरते थे और शहर से मीलों दूर रेगिस्तान के प्लांट तक ले जाते थे। कई बार इन बदबूदार ट्रकों की लाइनें सड़कों पर कई कई किलोमीटर लंबी हो जाती थीं और ड्राइवरों को 24-24 घंटे इंतजार करना पड़ता था। हालांकि अब इस सिस्टम में कुछ सुधार किया गया है, लेकिन यह इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि दुबई का विकास बिना किसी ठोस योजना के सिर्फ दुनिया को सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा दिखाने की अंधी होड़ में किया गया है। जिस शहर की नींव ही इतनी खोखली और बदबूदार हो, उसका भविष्य कैसा होगा, इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। आलीशान महलों में कैद घरेलू कामगारों का खामोश नर्क, सोनापुर के लेबर कैंप्स के बारे में तो फिर भी कभी कभी खबरें बाहर आ जाती हैं, लेकिन दुबई के आलीशान महलों और विला की चार दीवारी के अंदर एक ऐसा साइलेंट नर्क चल रहा है जिसकी चीखें कभी बाहर नहीं आ पाती। हम बात कर रहे हैं उन लाखों विदेशी घरेलू कामगारों और आयाओं की जो फिलीपींस, इंडोनेशिया, भारत और अफ्रीका से एक अच्छी जिंदगी का सपना लेकर दुबई आती हैं। इन्हें कफाला सिस्टम या स्पॉन्सरशिप के तहत लाया जाता है। जब ये महिलाएं इन आलीशान घरों में कदम रखती हैं, तो सबसे पहले इनका पासपोर्ट छीन लिया जाता है। इन महलों के अंदर इनके लिए काम के कोई घंटे तय नहीं होते। इन्हें दिन में 18-18 घंटे बिना छुट्टी के काम करना पड़ता है। संगमरमर के जिन फर्शों को वो चमकाती हैं, रात को उसी ठंडे फर्श पर या किसी घुटन भरे छोटे से कमरे में उन्हें सोना पड़ता है। अगर कोई मालिक इन्हें सैलरी न दे या इनके साथ कोई बदसलूकी करे, तो ये पुलिस के पास भी नहीं जा सकती, क्योंकि कफाला सिस्टम के तहत अगर ये बिना मालिक की इजाजत के घर से भागती है तो इन्हें ही भगोड़ा और अपराधी घोषित कर दिया जाता है। एक तरफ दुनिया के सबसे अमीर लोग इन घरों में लग्जरी का मजा ले रहे हैं, और उसी घर के एक अंधेरे कमरे में किसी इंसान को आधुनिक गुलामी की बेड़ियों में जकड़ कर रखा गया है। ये दुबई की दौलत का वो काला सच है जिस पर आज तक किसी ने आवाज उठाने की हिम्मत नहीं की है। कृत्रिम द्वीपों का पर्यावरणीय विनाश और डूबता हुआ भविष्य। दुबई की पहचान उसके पाम जुमेराह जैसे कृत्रिम द्वीपों से भी होती है। समुद्र के बीचों बीच रेत डालकर बनाए गए इन द्वीपों को इंसान की सबसे बड़ी जीत बताया गया, लेकिन प्रकृति के साथ की गई इस भयंकर छेड़छाड़ का नतीजा अब एक खौफनाक पर्यावरणीय संकट के रूप में सामने आ रहा है। इन कृत्रिम द्वीपों को बनाने के लिए समुद्र के तल से करोड़ों टन रेत निकाली गई, जिससे वहां की मूंगा चट्टानें और समुद्री जीवों का पूरा इकोसिस्टम हमेशा के लिए तबाह हो गया। लेकिन सबसे डरावनी बात यह है कि पाम जुमेराह के डिजाइन की वजह से वहां समुद्र के पानी का प्राकृतिक बहाव रुक गया है। लहरें अंदर नहीं आ पाती, जिसकी वजह से द्वीपों के बीच का पानी अब ठहर गया है और सड़ने लगा है। इस रुके हुए पानी में भयंकर काई जम रही है और बदबू उठने लगी है। इतना ही नहीं, ग्लोबल वार्मिंग और समुद्र का जलस्तर बढ़ने की वजह से ये कृत्रिम द्वीप हर साल धीरे धीरे वापस समुद्र में धंस रहे हैं। प्रकृति अब अपने तरीके से दुबई को चेतावनी दे रही है कि समुद्र पर कंक्रीट का कब्जा ज्यादा दिन तक नहीं टिक सकता। रेगिस्तान में दफन हुए अरबों डॉलर के घोस्ट प्रोजेक्ट्स दुबई के विज्ञापनों में आपको हमेशा चमकती हुई इमारतें दिखाई जाती हैं, लेकिन अगर आप मुख्य शहर से थोड़ा बाहर निकलें तो आपको रेगिस्तान के बीचों बीच ऐसा खौफनाक नजारा दिखेगा जिसे कंक्रीट का कब्रिस्तान कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। दुनिया को अपना पैसा और रुतबा दिखाने के चक्कर में
दुबई सरकार और बड़े बिल्डरों ने ऐसे ऐसे मेगा प्रोजेक्ट्स शुरू किए जो कभी पूरे ही नहीं हो पाए। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है दुबई पर्ल, एक ऐसा अरबों डॉलर का प्रोजेक्ट जिसे दुनिया की सबसे शानदार रिहायशी इमारत बनना था। लेकिन आज दशकों बीत जाने के बाद भी वह शहर के बीचों बीच एक विशाल और डरावने खंडहर की तरह खड़ा है। इसी तरह यूनिवर्सल स्टूडियोज डबैलैंड का वो प्रोजेक्ट जिसे दुनिया के सबसे बड़े अम्यूजमेंट पार्क का दर्जा मिलना था, आज रेगिस्तान की सूखी रेत में दफन हो चुका है। वहां सिर्फ एक पुराना गेट और जंग खाते हुए लोहे के ढांचे बचे हैं। विदेशी निवेशकों के अरबों डॉलर इन प्रोजेक्ट्स में डूब गए और वो रातों रात सड़क पर आ गए। यह इस बात का पुख्ता सबूत है कि दुबई का विकास एक मिराज यानी मृग तृष्णा है, जो दूर से बहुत हसीन लगता है लेकिन पास जाने पर सिर्फ सूखी रेत, धोखा और बर्बादी नजर आती है। जंगली जानवरों का खौफनाक और क्रूर शौक दुबई में अमीर होना ही काफी नहीं है। आपको दुनिया को यह दिखाना पड़ता है कि आप सबसे अलग और ताकतवर हैं। और इसी दिखावे ने एक ऐसे खौफनाक और क्रूर बाजार को जन्म दिया है जिसने बेजुबान जंगली जानवरों की जिंदगी को नर्क से भी बदतर बना दिया है। दुबई के कई रईसों और शेखों के लिए लग्जरी कारें चलाना अब बहुत आम बात हो गई है। इसीलिए अपना रुतबा दिखाने के लिए वो अब अफ्रीकी शेरों, चीतों और बाघों को पालतू जानवरों की तरह अपने घरों में रखते हैं। लेकिन इस शौक के पीछे का डार्क सीक्रेट बहुत ही भयानक और अमानवीय है। इन जंगली जानवरों को अफ्रीका के जंगलों से अवैध रूप से स्मगल किया जाता है। इनके नाखून और दांत बेहद निर्दयता से काट दिए जाते हैं ताकि ये अपने मालिकों को नुकसान न पहुंचा सकें। एक जंगली जानवर जिसे खुले जंगलों में आजादी से दौड़ना चाहिए, उसे एयर कंडीशनर वाले कमरों और मार्बल के फर्श पर जंजीरों में बांध कर रखा जाता है। कई जानवर इस अप्राकृतिक माहौल, बंद कमरों और गलत खान पान की वजह से बहुत कम उम्र में तड़प तड़प कर मर जाते हैं। वन्य जीवों की तस्करी का यह काला बाजार दुबई की चकाचौंध के पीछे लगातार फल फूल रहा है। गोल्डन वीजा का भ्रम और अमीरों के लिए बिछाया गया माया जाल। पिछले कुछ सालों में आपने गोल्डन वीजा का नाम बहुत सुना होगा। दुबई सरकार दुनिया भर के करोड़पतियों, बड़े डॉक्टरों, इंजीनियरों और निवेशकों को 10 साल का गोल्डन वीजा देने का लालच देती है। बाहर से देखने पर यह ऐसा लगता है जैसे दुबई ने आपके लिए अपने दरवाजे हमेशा के लिए खोल दिए हैं और आपको अपना लिया है। लेकिन इस वीजा की असली और डार्क हकीकत कुछ और ही है। गोल्डन वीजा कोई नागरिकता या पासपोर्ट नहीं है। ये सिर्फ आपका पैसा दुबई के बाजार में फंसाने का एक बहुत बड़ा जाल है। इस वीजा को पाने के लिए आपको दुबई की रियल एस्टेट में करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करने पड़ते हैं। सरकार जानती है कि उनके पास अब तेल का पैसा कम हो रहा है, इसलिए वो दुनिया भर के निवेशकों का पैसा अपने देश की अर्थव्यवस्था में खींच रही है। असली खेल तब शुरू होता है जब किसी निवेशक का बिजनेस डूब जाता है। गोल्डन वीजा धारकों को लगता है कि वो पूरी तरह सुरक्षित हैं, लेकिन जैसे ही आप अपना निवेश निकालते हैं या आपका बिजनेस बंद होता है, वो गोल्डन वीजा महज एक कागज का टुकड़ा बनकर रह जाता है। आपको कुछ ही हफ्तों के अंदर अपना सब कुछ समेटकर देश से बाहर निकलना पड़ता है। दुबई आपको सिर्फ तब तक अपनाता है जब तक आपकी जेब में करोड़ों रुपए हैं। जिस दिन आपके पैसे खत्म हुए, उस दिन दुबई के दरवाजे आपके लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाते हैं। फेक रईसी की खतरनाक बीमारी और किराए की लग्जरी का कर्ज। दुबई एक ऐसा शहर है जहां दिखावा ही आपकी असली पहचान बन चुका है। यहां अगर आपके पास महंगी गाड़ी, ब्रांडेड कपड़े और लग्जरी घड़ी नहीं है तो समाज आपको किसी लायक नहीं समझता। इसी भारी दबाव ने दुबई में एक बहुत ही खतरनाक मानसिक बीमारी को जन्म दिया है, फेक रईसी यानी झूठी अमीरी का रोग। यहाँ काम करने वाले लाखों सामान्य विदेशी नागरिक अपने परिवारों और समाज को अपनी तथाकथित सफलता दिखाने के लिए भारी कर्ज लेते हैं। वो वीकेंड पर किराए की लैम्बोर्गिनी लाते हैं, हजारों दिरहम देकर कुछ घंटों के लिए यॉट किराए पर लेते हैं और ब्रांडेड कपड़ों की फर्स्ट कॉपी पहनकर ऐसे दिखाते हैं जैसे वो दुबई के राजा हों। लेकिन इस दिखावे की कीमत उन्हें अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद करके चुकानी पड़ती है। क्रेडिट कार्ड के जाल और पर्सनल लोन के दलदल में फंसकर ये लोग इस हद तक बर्बाद हो जाते हैं कि इन्हें 2 वक्त के खाने तक के लाले पड़ जाते हैं। और जैसा कि सबको पता है, दुबई में कर्ज न चुका पाना एक गंभीर अपराध है। सिर्फ झूठे दिखावे और अपनी हैसियत से बड़ी जिंदगी जीने की चाहत में हजारों आम लोग आज डिप्रेशन का शिकार होकर हमेशा के लिए बर्बाद हो चुके हैं। ये शहर आपको सपने दिखाता है, लेकिन हकीकत में यह एक ऐसा वैक्यूम क्लीनर है जो आपकी मेहनत की एक एक पाई चूस लेता है। पुरानी दुबई की बदहाली और छिपी हुई मलिन बस्तियां, अगर आप कभी दुबई जाएं तो आपको लगेगा कि पूरा शहर सिर्फ कांच, स्टील और सोने के चमचमाते टावर्स से बना है। सरकार पर्यटकों को सिर्फ वही इलाके दिखाती है जो बिल्कुल परफेक्ट और बेदाग हैं। लेकिन अगर आप मुख्य डाउनटाउन दुबई से थोड़ा ही पीछे डेरा या अल्क्वॉज के अंदरूनी इलाकों में चले जाएं तो आपको असली और बदहाल दुबई दिखाई देगा। यहाँ कोई लग्जरी नहीं है। यहाँ की संकरी, सीलन भरी और गंदी गलियों में लाखों कामगार और छोटे व्यापारी एक बदतर जिंदगी जीने को मजबूर हैं। तो दोस्तों, दुबई का यह बिल्कुल अनफिल्टर्ड और अकल्पनीय सच आपको कैसा लगा?
अपनी बेबाक राय और अपने विचार हमें नीचे कमेंट्स में लिखकर जरूर साझा करें। अगर आपको सोने के इस शहर की चकाचौंध के पीछे छिपा यह फैक्ट बेस्ड, ज्ञानवर्धक और रोंगटे खड़े कर देने वाला सच पसंद आया हो तो इस वीडियो को तुरंत लाइक करें और इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। देश और दुनिया की ऐसी ही अकल्पनीय, रहस्यमयी और बिना किसी फिल्टर की सच्ची दस्तावेजी रिपोर्टिंग के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी हर नई डॉक्यूमेंट्री की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। जय हिंद।